ये विषयों को हमने देखा था और पढ़ा था। जाने हुए विषयों, व्यक्तियों के जीवन में, परिवारों के जीवन में, कलीसियाओं के अनुभव में कुछ योग्यताएं और कुछ अयोग्यताएं। अयोग्यताएं नहीं होना चाहिए, योग्यताएं जरूर होना चाहिए। जिनको वो अयोग्यता है वो परमेश्वर की मेज से भी दूर रहना है, और उन अयोग्यताओं को दूर करते हुए योग्यता में आने के लिए जरूर कष्ट उठाना भी। कुरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय में हम इसी प्रकार रेगुलर लगातार पढ़ते हैं, अनुचित रीति में परमेश्वर की मेज में क्या नहीं करना, हाथ नहीं, भाग नहीं लेना। अनुचित रीति में अर्थात उचित रीति में, योग्य रीति में, विथ क्वालिफिकेशन हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की मेज में हाथ बढ़ाना चाहिए। यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकारे हुए, विश्वास की बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर लेकर पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए और परमेश्वर की सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए दुआ विनती में रहने वाले, सच में एक अलगाव की जीवन, प्रार्थना की जीवन, संगति की मसीह अनुभवों को अपनाने वाले लोग, केवल वही लोग हैं परमेश्वर की मेज में भागीदार, परमेश्वर की मेज की भागीदार होने का योग्यता पाए हुए लोग। आज परमेश्वर की मेज है, प्रभुभोज है, मुझको भी इसमें भाग लेना है, यही विचार में इसमें भाग लेने का अनुमति प्रभु किसी को नहीं दिए है। तीतुस की पुस्तक उसका पहली अध्याय की 16वीं पद में प्रभु को जाने हुए लोगों की जीवन में कदापि ना होने वाले 4 अयोग्यताएं प्रस्तुत किया गया है। तीतुस की पुस्तक, तीतुस की पत्री उसका पहली अध्याय की आखिरी पद में, 16वीं पद में 4 बातों को हमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कृपया आप कोई हिंदी में, मलयालम में या अंग्रेजी में वो पढ़कर हम मिलकर वो सुनेंगे। कोई पढ़िएगा, बड़ी ध्यान से इन बातों को मन में रखना। मुझे पता है प्रभु बोझ की सेवगाई में हम कलवरी की दर्शन पाकर कलवरी की ओर हमारे मन और चित्तों को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम रोटी और दाक मधु में भाग लेने के लिए हमारे हाथों को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हम परमेश्वर को वचन की द्वारा जानकर हमारे अनुभव में लेके आए हुए लोग हैं। हमने हम क्या पढ़ा था? अब तीतुस की पत्री जब तिमोथियुस पौलुस लिख के देते हैं, वहां दिया, आप ये कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं। हम सभी जन का गवाही ये है, वी नो द लिविंग गॉड, हम जीवित परमेश्वर को जान चुके हैं। वो विस्तार रूप में और पढ़ने का एक विषय है, फिर भी कई अनुभव, कई दफा हम उस जीवित परमेश्वर को अनुभव किए हैं। हमारे जीवन में आगे जो बताए हुए, प्रस्तुत किए हुए 4 बातें कताबी नहीं आना है। एक, कामों की द्वारा परमेश्वर को इनकार ना करे। बोलते हैं मैं प्रभु का हूं, प्रभु का व्यक्ति, प्रभु का जन, प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी, हमारा बयान इसी प्रकार, हमारा गवाही इसी प्रकार, हम बड़ी खुशी के साथ, बड़ी आनंद के साथ कहते हैं हम परमेश्वर का हैं, परमेश्वर का दास दासी, परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर का जन
बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी उत्साह के साथ करते हैं, अच्छी बात। लेकिन हमारे जीवन में कामों की द्वारा, क्रियाओं की द्वारा हम परमेश्वर को इनकार करने वाला ना बने। हमारा नींद में भी हमारे यात्रा होते हैं। മലയാളത്തിലെ ആ പാട്ട് നമുക്കറിയാം. മലയാളം മാത്രം അറിയാവുന്നവർ ആരൊക്കെയാ? മലയാളം അറിയാവുന്നവർ? ओके, श्रोत्रम। मलयालम में इसी प्रकार एक गीत है जो दफनाने की सेवगाई जब चलते हैं उसी समय गाते हैं. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലുറങ്ങുന്നു, അപ്പോഴും എൻ चक्रम मुनबोटोड़ुन्नु. कहने का मतलब रात में परमेश्वर की हाथों में सोते हैं, लेकिन मेरा जीवन का गाड़ी जो रथ का चक्र क्या होते हैं, आगे की ओर चलते रहते हैं. मतलब हमारा जीवन एक यात्रा है. चाहे हम नींद में हो या होश में हो, हमारा जीवन एक यात्रा है. उन यात्रा की दौरान, चाहे दिन में हो या रात में, काम के स्थानों पर हो या घर में, जब हम पढ़ाई के जगहों में हो या हम जॉब के स्थानों पर, हमारे क्रियाओं की द्वारा जीवित परमेश्वर को इनकार करने वाला ना बने. प्रेज़ द लॉर्ड. वो एक अयोग्यता है. बीते हुए दिनों में परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को अपनाने के बाद, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं मैं ऐलान करने के बावजूद, अगर प्रभु की स्वभाव के खिलाफ, प्रभु की आशा की विरोध में, परमेश्वर की चाहत की विरोध में हमारा चाल चलन रहे, वे इस प्रभु बोझ में भाग लेने के लिए हकदार नहीं. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രമീകരണം വരുത്താതെ, കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് വിരോധമായി, കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് വിരോധമായി, കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ദൈവത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മേശയിൽ ഭാഗവാക്കുകളാകുവാൻ തിരുവചനം അനുവാദം നൽകുന്നില്ല. कामों से हम प्रभु को इनकार करने वाला ना बने. और जब अगली पद की ओर जब आते हैं, वहां गृणीत मलयाളത്തിൽ വായിക്കുന്നു അറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ. कुछ अंग्रेजी पदों पर हम इसी प्रकार देखते हैं, अबोमिनेबल, और दूसरा भाषा में भी अलग अलग रीति में. लेकिन उसका एकमात्र परिभाषा साधारण रीति में बोलना चाहूंगा, गंदगी में ജീവൻ വിധാനെ വാലെ, മോശമായ, വളരെ മോശമായ എന്നർത്ഥം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. कुछ कुछ बातों से हम दूर रहना, इवन देखना भी सुनना भी नहीं चाहते हैं. हमारा जीवन की यात्रा में प्रभु उसी प्रकार हमसे दूर रहने वाले कोई भी घृणित बातें हमारे जीवन में नहीं होना है. प्रेज़ द लॉर्ड. दुनिया जैसे चलते हैं वैसे चलने के लिए नहीं, उसमें से अलग होकर प्रभु की छाया में प्रभु की स्वरूप को अपनाते हुए बढ़ने के लिए बुलाए गए लोग हैं हम सभी जन. तो हम घृणित लोगों की झुंड में नहीं आना. प्रेज़ द लॉर्ड. बुरी आदत, बुरी चाहत, बुरी बोलचाल, तमाम बातों से जो लोग दूर हैं या उसमें से बिल्कुल अलग हैं, वचन कहते हैं वे लोग योग्यता पा रहे हैं परमेश्वर की उन शरीर और लहू की सहभागी होने के लिए. दैवतन स्तोत्रम. अगली पद पर हम देखते हैं घृणित, और दूसरा अनाज्ञाकारिता में चलने वाले, आज्ञा न मानने वाले. प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु ने दिए गए बातों को उल्लंघन करते हुए, उसको विरोध करते हुए,
उसके विपरीत दिशा में चलने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है प्रिय वर्गीस पास्टर कलीसिया में सिखाया होगा कि कलीसिया को दिए गए, परमेश्वर ने दिए गए सबसे बड़ा आशीष क्या क्या है। अगर वो क्रमानुसार बताए गए तो क्या क्या है। परमेश्वर ने कलीसिया को दिए गए सबसे उत्तम सम्मान, या धरती को परमेश्वर ने दिए गए सबसे उत्तम सम्मान, ദൈവം ലോകത്തിന് നൽകിയ, ദൈവം സഭയ്ക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ സമ്മാനം എന്തുവാ? ഏതാ? या क्राइस्ट जीसस, ले यीशु मसीह। और दूसरा या पवित्र आत्मा। तीसरा पवित्र वचन। और चौथा ये 3 तक, ये 4 तक जल्दी हम आते हैं। जब अगली में आते हैं थोड़ा बड़ी स्पष्ट। ये तो सिखाया, मैं तो सुन चुका हूं ना। कोविड के समय में भी उन्होंने बाइबल का शुरू किया। शुरू में मैं भी लगातार उसमें भाग लेते थे, इसलिए मुझे पता है। वो बीच बीच में ये बातों को दोहराते हैं। अगला है परमेश्वर की दासगण। हाँ सही है ना? ओके। तो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलने का मतलब प्रभु ने जो आदर की रूप में दिए हैं, इन तमाम विषयों से दूर चलना। यीशु मसीह की उपदेश से, पवित्र आत्मा की सम्मति से, वचन की उपदेश से, प्रभु ने जिनको आपके अगुवाई के लिए रखा गया है, उनके खिलाफ में, उनकी विपरीत में यह नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के खिलाफ पवित्र आत्मा जब अगुवाई देते हैं, उसके खिलाफ वचन, कुछ बातें, बहुत बातें कई दफा हमें बोलने के बाद भी उसके विपरीत दिशा में, और परमेश्वर की दासगण परमेश्वर की ओर से दर्शन पाकर, अगुवाई पाकर जब बताते हैं, उसके विरोध में चलने वाला ना बने। वचन बताते हैं हम आज्ञाकारिता में बढ़े, अनाज्ञाकारिता में ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अनाज्ञाकारिता में बढ़ने वाले अयोग्यता है परमेश्वर की में से दूर रहना है वे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। बी ओबीडियंट, परमेश्वर की वचन की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर की वायदाओं की ओर हम वफादार रहे। और 14 बात जब हम आते हैं, अच्छे कामों के लिए हम योग्य रहना है। अच्छे कामों के लिए। बहुत जल्दी मैं इन बातों को समाप्त करना चाहता हूं। मान लीजिए हम एक बिल्डिंग में हैं, ये तो ईंट पत्थरों से बनाए गए हैं। अगर एक मिस्त्री बनाने के समय एक जगह को देखकर वो क्या करेंगे? उचित ईंट, उचित पत्थर वहां लगाएंगे। कुछ तो उनके साथ जो हेल्पर है उठा के देगा, बोलेगा वो नहीं, वो उठा के दे दो, क्योंकि उनको पता है कौन सी साइज में, कौन सी शेप में, कौन सी रीति में, कितना ऊंचाई, कितना चौड़ाई उसको वहां चाहिए। बिल्डिंग के बारे में अगर एक खेती करने वालों के पास हम उनको वो लगाने के लिए पौधा दे, तो बोलेगा मजबूत वाले, अच्छे वाले मुझे दे दो, दूसरा नहीं चाहिए, है ना? ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള, ഏറ്റവും ബലമുള്ള ഒരു തൈ, ഒരു ചെടിയാണ് നടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Isn't it? Okay. अगर हमें अब इंडिया से भी ओलंपिक्स के लिए कुछ लोगों को भेजा, हम किसी को क्यों नहीं भेजा? क्या हमें जावलिन फेंकना नहीं आते हैं? शॉटपुट दौड़ना नहीं आते हैं? ब्रेक डांस के लिए भी कुछ चांसेस इस साल था। इस बार क्या डांस खेलना हमें नहीं आते? हमें नहीं भेजा। क्यों? हमें वो उचित रीति में खेलना अभी तक सीखा नहीं। जावलिन तो फेंकेंगे हम, लेकिन 30 मीटर 40 मीटर तक मैक्सिमम
जाएगा। अगर शॉर्ट पुट 10 मीटर तक अगर भेजना है, मुझसे नहीं हो सकते हैं। वैसे ही पतला दुबला है और इतना सर्जरी सब होने के बाद ताकत भी नहीं। उचित, अच्छे, परमेश्वर की गृह के लिए, परमेश्वर की खेत के लिए, परमेश्वर की बनाव के लिए हम किस प्रकार होना है? सबसे लास्ट में उचित, अनुचित नहीं, उचित। परमेश्वर की भवन की निर्माण के लिए आप उचित रीति में अगर रहे, उचित रीति में अगर चले, उचित रीति में अगर आप हो जाए, आप योग्यता में आते हैं। अगर अनुचित, ठीक है, ये नहीं, ये काम के लिए नहीं, लगाने के लिए नहीं, चलने के लिए नहीं, ये बात हमारे बारे में एक गवाही के तौर पर है। हमें ठीक होना है, हमें ठीक होना है। केवल लगाने के लिए नहीं, एक पौधे जो लगाते हैं उसमें से कुछ प्रतीक्षा रखते हैं। क्या प्रतीक्षा है? वो फले, फूले, फूले और फले। तो मसीह में, प्रभु में आने के बाद भी हम प्रभु के लिए अच्छा नहीं है, वो अयोग्यता को हमें हटाना है। और 4 प्रकार की योग्यताएं जरूर हमें अपनाने का भी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोलोसियों की पत्री 1 का 10वां पद में हम इसी प्रकार देखते हैं, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ। कोलोसियों की पत्री 1 का 10, वो पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं। परमेश्वर की पहचान की उत्तमता, जैसे पौलुस कहते हैं, वो प्रभु की बारे में हमें ज्ञान अधिक से अधिक निरंतर और लगातार पाते रहना है। जब हम प्रभु में आए, उसी समय का समझ में, उसी समय का ज्ञान में नहीं, वरन प्रभु में बढ़ते जाए। प्रभु की समझ और प्रभु की पहचान, प्रभु के ज्ञान में जो बढ़ रहे हैं, वे एक उत्तम योग्यता है परमेश्वर की मेस में और परमेश्वर की राज्य में भागीदार होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी विस्तार रूप में ये विषयों को सिखाना है। प्रभु में जो बढ़ोतरी नहीं पाते हैं, प्रभु में जो पहचान पाकर उन्नति नहीं पाते हैं, अक्सर वे शिशु है ना? वे शिशु हैं। शिशु को कैसे दे सकते हैं परमेश्वर की मेस? शिशु को किस प्रकार एक बनाव के कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या होना चाहिए? मसीह में हम बढ़ना चाहिए, मसीह की पहचान में, मसीह की समझ में, मसीह के ज्ञान में। जैसे पौलुस ने बोला, वो उत्तमता की पहचान को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। होशिया की पुस्तक 6 अध्याय की 4 पद में और 4 अध्याय की 6 पद में, ये दोनों में पहले 6 अध्याय की 4 पद पढ़ना और उसके बाद 4 अध्याय की 6 पद होशिया की पुस्तक में, वहां बताते हैं आपको परमेश्वर की बारे में ज्ञान पाने का, समझ पाने का जरूरत है। अगर नहीं है तो आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। स्तोत्रम। परमेश्वर की समझ जो नहीं पाते हैं, उनको प्रभु में टिक नहीं सकते, उनको प्रभु में बढ़ नहीं सकते, वे चले जाएंगे। स्तोत्रम। हमें पता है ना, एक घर निर्माण के लिए जो साधन सब कुछ लाने के बाद भी कई ईंटें, सीमेंट की, पत्थर की और लोहे की कई टुकड़ाएं, बड़े बड़े पीस क्या करते हैं? कवाड़ी में ले जाते हैं। क्यों? निर्माण के लिए तो लाए, लेकिन जैसे हम पहली पद में पढ़ा, निर्माण के योग्य नहीं ठहरा। हम परमेश्वर के राज्य में जरूर आए, प्रभु की पहचान में, प्रभु की समझ में, प्रभु की ज्ञान में हम उठना है, बढ़ना है, हमें चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सबसे उत्तम एक योग्यता है। जब हम आगे की ओर देखते हैं, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय में जब आते हैं, 4 अध्याय की 22वां पद से लेकर 24वां पद तक, अध्याय 4 उसका 22 से लेकर 24वां पद तक, कृपया कोई वो एक बार पढ़कर सुनाइएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की समझ पाए हुए लोग, हम योग्यताएं सीख रहे हैं, प्रभु की समझ पाए हुए लोग यीशु मसीह की सदृश्य बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला स्टेप है, अगला योग्यता है। अभी भी हम पुराना मनुष्यत्व में पूरी की पूरी ना छोड़ते हुए बढ़ रहे हैं, नहीं, हम एक नया स्वभाव, एक नया सदृश्य बनना है। किसका सदृश्य? यीशु मसीह का सदृश्य। क्या है इसका अर्थ? यीशु मसीह का सदृश्य बनने का मतलब क्या है? यीशु मसीह की स्वभाव में, यीशु मसीह की पवित्रताई में, यीशु मसीह की विश्वास योग्यता में, यीशु मसीह की धार्मिकता में, यीशु मसीह जिस प्रकार पिता परमेश्वर के साथ रहा, जिस प्रकार वो देहधारी होकर हमारे बीच में रहा, जिस प्रकार वो चेलों के साथ रहा, जिस प्रकार वो मंडली में रहा, वैसे हम भी बनना है, यीशु मसीह के सदृश्य बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोमियों की पत्री 12वीं अध्याय की दूसरी पद में बताते हैं, आप इस दुनिया की सदृश्य ना बनो, सिनेमा स्टार की सदृश्य ना बनो, दुनिया की सबसे बड़े लोगों के सदृश्य बनने के यत्न बिल्कुल छोड़ो। दैवतन स्तोत्रम। हम परमेश्वर की सदृश्य बनने के लिए बुलाए गए, अलग किए गए लोग हैं। इसलिए हम दुनिया की सदृश्य या दुनिया की सदृश्य बनने वालों को परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह के സദൃശ്യം ബദൽ ഡാൽ നഹി സക്തേ ഹേ. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാം ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപരാക്കുവാൻ വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. हमारे अंदर वो बात जरूर रहना चाहिए, मुझे यीशु मसीह की सदृश्य में आना है. कई आयतें इसके साथ आपको भी याद होगा जो मैंने बताया, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय की 22वां पद से लेकर और रोमियों की पत्री 12वीं अध्याय की दूसरी पद हमारा मन से दूर ना होवे. और तीसरा है हमारा योग्यता, पहली यूहन्ना उसका पहला अध्याय की तीसरी पद में प्रभु के साथ संगति. हमें संगति में बुलाए गए हैं, प्रभु के साथ हमें वो संगति बरकरार रखना है. पहला यूहन्ना पहली अध्याय की तीसरी पद पढ़िएगा. हाँ हाँ हाँ, हमारे साथ सहभागी हो. हमें उन सहभागी रहने के लिए बुलाए गए हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. हमारा सहयोग, हमारा संगति जो प्रभु ने बुलाए प्रभु के साथ होने के लिए, जरा सोचना हम किसके साथ अधिक से अधिक संगति रखते हैं, किसके साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं, किसके मान सम्मान करते हुए हमारा संगतियों को हम आगे बढ़ाते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. केवल परमेश्वर की मेज की करीब आने के समय नहीं, उसके बावजूद भी हमारे दिल के अंदर इन बातों को रख छोड़ना है, मैं किसके साथ रहते हैं, आज मेरे संगति किसके साथ हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. शैतान के साथ, शैतान की चेलों के साथ, उनकी कामों के साथ उनकी संगति जहां है वहां हमें इवन प्रवेश तक नहीं होना चाहिए. हालेलुया. क्योंकि हमारे संगति प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति होने के लिए बुलाए हैं. बीते हुए दिनों में प्रभु के साथ संगति बिताए, प्रभु के साथ चल चलन किए, प्रभु के साथ वार्तालाप किए, प्रभु के साथ चर्चा किए हुए लोग उसी संगति में बने रहे लोगों के लिए ये प्रभु की मेज तैयार किया गया है. पहला कुरिन्थी पहली अध्याय की 9वां पद में हम इसी प्रकार देखते हैं, पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाए परमेश्वर विश्वास योग्य है. विश्वास योग्य परमेश्वर अपनी संगति की ओर हमें बुलाए. केवल एक ही समय सप्ताह की 3 घंटे 6 घंटे 5 घंटे नहीं, वरन हमारे जिंदगी की
आखिरी दिन तक, आखिरी पहलू तक, आखिरी श्वास तक उन्हीं संगति में बने रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की संगति में जो लोग चलते हैं, प्रभु की फेलोशिप में जो चलते हैं, उनकी आवाज निरंतर सुनते हुए, उनकी वाणी निरंतर पाते हुए, उनकी पद चिन्हों को ना भूलते हुए बढ़ने वालों के लिए परमेश्वर की मेज तैयार किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां भी नहीं, एफेसियों की पत्री पहली अध्याय की 19वां पद में अगला एक और बात है, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की शक्ति में, परमेश्वर की बल में, या पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाकर प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाना है, अभिषेक पाते बढ़ना है। उन्हीं लोग, पढ़िएगा 1:19, परमेश्वर की दास प्रेरित पौलुस का कहना है, प्रार्थना है एफेसोस कलीसिया के लिए, वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर आगे बढ़े। हल्लेलुया। ദൈവസഭയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അവർ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ച് നിരന്തരമായ ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച് വിശേഷമായ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ മുന്നേറുക എന്നുള്ളത്। बपतिस्मा पाकर, आत्मा की बपतिस्मा पाकर, आत्मा की भरपूरी में और प्रत्येक रीति में आत्मा की अभिषेक पाकर कलीसिया आगे बढ़ना है, क्योंकि हम वही संगति में है। प्रेज़ द लॉर्ड। പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി, എന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്നെ യുദ്ധസേവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് ആ ശക്തിയാലാണ്, ആത്മാവിനാലാണ് ദൈവം നമ്മെ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്। മറന്നു പോകരുത്। युद्ध के लिए हमें सामर्थ्य देने वाले, प्रतिदिन इस मिट्टी की बर्तन में परमेश्वर की सामर्थ भरते हुए मुझे आगे चलाते हैं। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा ना पाए हुए लोगों की संख्या कलीसिया में बढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास करने वालों की संख्या भी कम होते जा रहे हैं। बपतिस्मा, भरपूरी और अभिषेक, ये तीनों बातें हमें पता है। कलीसिया ये आत्मिक सामर्थ्य में आगे बढ़ना है। अगर आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो इस पापमय दुनिया में हमें विजय पा नहीं सकते हैं। विजय पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा आएंगे वो तुम्हें सारे सच्चाइयों पर चलाएंगे, सच्चाई में चलाएंगे। പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവൻ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും। सच्चाइयों पर हमें चलाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। अभी तक अगर कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं पाया, मेरे प्यारों, प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें। अन्य भाषा बोलने के लिए केवल नहीं, प्रभु से बातें करने के लिए केवल नहीं, एक जयवंत जीवन के लिए, परमेश्वर के लिए एक बलवंत गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी अनिवार्य है। और परमेश्वर की मेज में भागीदार होने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाना एक योग्यता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक आपने प्रार्थना किया, वो सामर्थ्य आपके जीवन में नहीं मिला है, आप इसमें से दूर रहने का जरूरत नहीं। आप उसी लालसा के साथ, प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। प्रभु जी, आपकी वादा है मेरे जीवन में आप दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हमारे आगे परमेश्वर के सन्मुख बंद करें।